वोट तो हमने खान को ही दिया है, उसी को जाता रहेगा, वो बंदा ठीक है हमारे लिए। शहबाज हुकूमत से खुश हैं? हम बिल्कुल नहीं खुश, इन गंदे लोगों से हम खुश ही नहीं हैं। हम कुछ कहते हैं फिर हमें उठा के ले जाएंगे। मुझे भी उठाया, डी चौक से इन्होंने मुझे उठाया है। ये वज़ीर आज़म साहब का ये पीछे 8,500 रुपये बहुत है जी, आदमी जो कमाता है 8,500 रुपये, वो करोड़ कमाते हैं, उनका पेट नहीं भरता तो हमारा किधर से भरेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं समर अब्बास तारड़, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान में महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, गरीब तर होता जा रहा है और गरीब के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इधर आज हम फैज़ाबाद के मुकाम पर मौजूद हैं। इधर लोगों से बात करते हैं और लोगों से पूछते हैं कि उनकी ज़िंदगी का गुजर बसर कैसे हो रहा है और किस कदर महंगाई है। अस्सलाम वालेकुम भाई, महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, क्या कहेंगे इस पे? शहबाज हुकूमत से खुश है? बस जी, हम जे सारी हुकूमतों से ही माशाल्लाह खुश हैं। जो भी आती है हुकूमत, मेहनत तो खुद हमें भी करनी पड़ती है। जब चाहते हैं चीज़ बढ़ा देते हैं, जब चाहते हैं कम कर देते हैं। इनका कोई मतलब वो नहीं है कि यार कम से कम इन्होंने मशवरा करना होता है, बड़ी पार्टियों ने बैठ गए। हमसे गरीबों से कौन पूछता है कि यार ये चीज़ हम बढ़ा रहे हैं, आप लोग इसमें क्या कहते हो? अगर इतना अफोर्ड कर सकते हैं तो हम इतना कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, लेकिन नहीं बढ़ाते। आप दिन का गुजारा कैसे करते हैं? सर, ये मेरी बाइक है, तो ये तकरीबन मुझे दे देती है दिन का 1,000-1,200 रुपया। तो घर इधर किराए भी लिया हुआ है, तो तकरीबन 40,000 रुपया मंथ बनता है, जिसमें मतलब कि हमने 12-13,000 रुपया किराया, हमारा 2-4,000 रुपया गैस का बिल आ जाता है, 2-3 हज़ार बिजली का बिल आ जाता है। बच्चों का खर्चा लगाने मतलब सेविंग कोई नहीं है, बस ये शुक्र है रोटी चल रही है, बस ये सिस्टम है। कोई भी बंदा जिसी से मर्जी पूछ ले, किसी की भी सेविंग नहीं है इधर। 1,200 रुपये में तो एक दिन का मतलब आटा वगैरह हर चीज़ सब कुछ। अच्छा, ये बताइएगा ऑयल जो है वो किस तरह, आटा किस तरह, चीनी किस तरह किलो आपको मिल जाती है? चीनी सर 160-170 रुपये मिल रही है हमें, और घी तकरीबन हम 500 वाला इस्लामाबाद यूज़ कर रहे हैं, वो वाला। और भी चीज़ें काफ़ी हैं, जो दालें वगैरह घर वाले जो सारा वो ले आते हैं, तो वो बंदा लिख के दे देता है, तो हम उसको पैसे बस दे देते हैं। अच्छा, 500 घी का हो गया, 150 चीनी का हो गया, साथ दाल, कोई रोटी शोटी भी पकाते हैं, ये तो 1,200 पूरा भी नहीं बन पाता होगा, आपका तो खर्चा ज़्यादा होता है। ये है ना कि हम थोड़ा मतलब जितने जैसी महंगाई बढ़ती है, तो थोड़ी सी हमारी इधर से वो क्या करें, जिधर कम खाना शुरू कर देते हैं, यही समझ लें, यही हिसाब है, तब जाके पूरी बनती है। मतलब कि हम दिन में अगर हफ्ते में 2 दफ़ा फ्रूट खा लिया, ये वाली बात है। और ये हर बंदे के साथ है, जिधर भी इधर बंदा चलाता है बाइक, या किसी से भी पूछ लें कितना उसका सरमाया है। और कारोबार जो यूँ बड़े हैं, मैं किसी शॉप पे काम करता था, वहाँ पे वो कहता है भाई काम ही नहीं है, छुट्टी कर, जो काम ही नहीं है क्या करें, वहाँ से छुट्टी कर, रोज़ी तो खानी है, अब कहाँ से तो खाना है, फिर बाइक क्या बंदा चलाता है। पढ़े लिखे हैं आप? क्या आगे पढ़े? सर कोई जो एजुकेशन नहीं है, पढ़े लिखे ही नहीं है, हालात ही शुरू ऐसे रहे हैं कि पढ़े लिखे नौबत नहीं है इसकी कि मतलब स्कूल डाल लें घर वाले। तो जी भाई, ये बताइएगा महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है? महंगाई के हवाले से हम क्या कह सकते हैं, हालात आपके सामने, हमारी फरियाद कौन सुनता है। बाकी बहुत मुश्किल है हालात इतने मुश्किल हैं कि अपना खाना शाना नहीं पूरा हो रहा, फ्यूल नहीं पूरा हो रहा। आपको पता है बाइक है, इसके 100 काम निकल आते हैं। तो वोट किसको दिया था? वोट तो हमने खान को ही दिया है और इंशाल्लाह उसी को देते रहेंगे। और लेकिन तो खान तो आ नहीं सका, वोट तो आपने उसका। इंशाल्लाह उसे वो आएगा भी, और खान का ये वोट भी हमेशा ही रहेगा, उसी को जाता रहेगा, वो बंदा ठीक है हमारे लिए। बाकी देख लें मुल्क के क्या हालात हैं, आपके सामने है ये सारे। पूरा दिन गुजारा कैसे करते हैं? कितनी देर बाइक चलाते हैं, कितनी देर बाइक क्या चलाते हैं? सुबह निकलते हैं 6-7 बजे निकलते हैं, रात को तकरीबन 10 भी हो जाते हैं, 11 भी हो जाते हैं। तो लेके क्या जाते हैं, 500-700-800 रुपया हमारे पास होगा, वो भी हम दूसरे दिन फ्यूल डलवा लेंगे। और कहते हैं कि जी बहुत कमाते हैं, अब सवारी बेचारी कहाँ से दे पैसे, उनके पास भी नहीं होते, फिर हम ले जाते हैं। यार ठीक है, नुकसान में इधर खड़ा रहना है हमने, सवारी भी पैसे नहीं बांट सकती। शहबाज हुकूमत से खुश हैं? हम बिल्कुल नहीं खुश, इन गंदे लोगों से हम खुश ही नहीं हैं। इनको तो हम फिर बात यही आ जाती है, अगर हम कुछ कहते हैं फिर हमें उठा के ले जाएंगे, कहेंगे जी ये करना है वो करना है। आपने देखा किसी को इन्होंने उठाया? कई लोगों को इन्होंने उठाया है भाई, मुझे भी उठाया, डी चौक से इन्होंने मुझे उठाया है। कहीं ये नहीं बनते, अगर तो हम इनके ख़िलाफ़ होते हैं तो ये लोग फिर क्या करते हैं, आपको भी पता है, आवाम को भी पता है कि हमारे
नाज़रीन, आवाम से बात कर रहे हैं और आवाम का यही कहना है कि महंगाई इस कदर हो चुकी है कि एक बाइकिया वाला अपना बाइक चला कर सुबह 8 बजे निकलता है तो शाम को 10 बजे अगर वो घर जाता है तो उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो कोई अच्छा खाना खा सके, किसी अच्छी जगह पे जाके खाना खा सके। इस कदर पाकिस्तान में लोगों का जीना मुहाल हो चुका है, लोग खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो चुके हैं। इस कदर महंगाई ने लोगों के लिए जीना हराम कर दिया है। हमारे साथ के लिए रोजगार भी नहीं है, गरीब बंदे का मैंने खुद किया, फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया हुआ है, कहीं जॉब नहीं है। क्या कंप्लीट किए? फर्स्ट ईयर मैंने कंप्लीट किया अपना। मैंने कहा चलो यार आगे नहीं था, निज़ाम नहीं है, मैंने आगे भी स्टडी करनी थी लेकिन हालात आपके सामने है, कहाँ से करें। कहीं अगर हम CV देते हैं वो लोग हमें कहते हैं जी ठीक है आप लोग जाओ हम रब्ता कर लेंगे। हम गरीब को किसने बुलाना है, हमें कोई बुलाता भी नहीं है। सीवियाँ रख लेते हैं हमारी, फिर उनके चक्कर लगाते रहते हैं। वो तो नहीं पता, आपको पता है फ्यूल लगता है, बाइक है, ये इस्लामाबाद है, यहाँ पे हम थोड़ी सी वायलेशन कर लेते हैं, हमें कोई बिल्कुल कुछ समझते ही नहीं है। सिर्फ नाज़रीन अगर बात की जाए तो जो कानून है वो सिर्फ गरीब के लिए है, अमीर आदमी के लिए ना कानून है ना उसके लिए कुछ और चीज़ है। और गरीब दिन ब दिन चाचू बात करेंगे महंगाई के हवाले से। महंगाई के हवाले से क्या बात करें जी, वज़ीर आज़म साहब कहते हैं जो 8,500 रुपये कमाता है उसके लिए बहुत है, तो वो करोड़ कमाते हैं, उनका पेट नहीं भरता तो हमारा किधर से भरेगा? 8,500 रुपये कौन कहते हैं? ये वज़ीर आज़म साहब का, ये पीछे कॉन्फ्रेंस हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो कह रहे 8,500 रुपये बहुत है जी, फी आदमी जो कमाता है 8,500 रुपये, वो वहाँ से कहाँ से पूरे करेगा बच्चों का घर, वो बिल किधर से पूरे करेगा? आप क्या करते हैं? यही बैगिया चलाते हैं और क्या कर रहे हैं अपने। कितने बजे घर से निकलते हैं? सुबह 8, 8:30, 9 बजे निकलते हैं, रात के 8:30, 8:30, 9 बजे तक। कितने कमा लेते हैं दिन के? ये ज़्यादा से ज़्यादा बहुत दौड़ की लगाता है 1,000 रुपया, इससे ज़्यादा तो नहीं कमा सकता बंदा। नाज़रीन, आज मैं आपके सामने ना फुल चीज़ें क्लियर करूंगा कि एक आम आदमी की पाकिस्तान में ज़िंदगी किस तरह है। अच्छा मुझे आप ये बताइएगा, आप दिन का टोटल कितना कमा लेते हैं? दिन का टोटल 1500, 1600, 1700, जिसमें पेट्रोल भी होता है। दिन का टोटल कितना कमा लेते हैं? 1500, 1600, 1700, ज़्यादा ज़्यादा। और उसमें आपका जो खाना शाना हर चीज़ 1600-1700 में 1600-1700 में पेट्रोल भी होता है ना, 600-700 का पेट्रोल चला गया, पीछे क्या बचता है? खाली भी घूमना पड़ता है ना, एक जगह सवारी तो नहीं मिलती, जगह जगह धक्के खाने पड़ते हैं, तो फिर जाके गई। लास्ट टाइम गोश्त कब खाया था आपने? कुर्बानी पे, उसके बाद नहीं खाया? अभी तक में खाया कितना ले सकता पता। बड़ा गोश्त भी लो तो 1400 रुपये किलो है, छोटे का तो सोच भी नहीं सकता ना गरीब आदमी जी। ये क्या कहेंगे शहबाज हुकूमत से? शहबाज हुकूमत को हम यही कहते थे कि मेरा शनाख्ती कार्ड बना है ना, वो उस वक़्त से लेके आज तक मैं वोटें इन्हीं को दे रहा हूँ, लेकिन हमें एक पैसे का फ़ायदा हमें नहीं हुआ है। 25 साल मैंने टैक्सी चलाई है इस पिंडी में, 25 साल वहीं के वहीं खड़े हैं, अबू से ज़्यादा दिखे खा रहे हैं। इस हुकूमत से हमें ये फ़ायदा मिला है, ना हमारा कोई बच्चा गवर्नमेंट मुलाजम हुआ है, ना हमें मिली है। तो आपने वोट ही गलत बंदे को दिया, तो इस पे तो आपका खुद का कसूर है। अच्छा फिर किधर से अल्लाह ही भेजेगा ऊपर से डायरेक्ट, तो यहाँ पे पैदा हो गए तो अच्छा हो नहीं सकता, फिर कहाँ से लाएंगे? जिसको भी कहते हैं ये अच्छा है, जब ऊपर जाते हैं फिर डंडा पूरा देते हैं, कहते हैं अब ठहरो जरा। फिर घी किस तरह आपको मिल रहा है? घी तो मेरा ख्याल है 520 रुपये किलो है। और सब्जी दिन की क्या पकाते खाते हैं? घर कितना राशन? आम जो नॉर्मल सब्जी होती है वही पकती है, दाल सब्जी पका लेते हैं। कितना खर्चा आ जाता है डेली के खाने पे? डेली के खाने पे कम से कम 1200 रुपये कम से कम। कितने बच्चे हैं? बच्चे तो माशाल्लाह मेरे बड़े हैं, 3 बेटे हैं, 3 बेटियां थी, वो शादी हो गई। जी तो नाज़रीन, महंगाई ने लोगों का जीना हराम कर दिया है। लोग इस कदर मजबूर हो चुके हैं कि अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए काफ़ी उनको मुश्किलात हो रही हैं। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, पेट्रोल की प्राइसेस रुक नहीं रही, और अभी भी आवाम को इन्होंने अपने पीछे लगाया हुआ है कि पेट्रोल कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नाज़रीन, इंशाल्लाह लम्हा बलम्हा आपको अपडेट करते रहेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।